Hello, today I will be discuss about aldol condensation. So firstly, what is a condensation? हमें यही जानना चाहिए कि कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है. तो कंडेंसेशन का मतलब होता है किसी लिक्विड को जब कंडेंसेट किया जाता है तो वेपर्स में कन्वर्ट, गर्म किया जाता है तो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, फिर उसी वेपर को वापस से लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है. तो इस प्रोसेस को अपन कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं. ठीक है. तो व्हाट इज द एल्डोल कंडेंसेशन? एल्डोल कंडेंसेशन क्या है? ठीक है. When two molecules of aldehyde are or ketones containing alpha hydrogen atoms are condensated in presence of NaOH or any base to give a beta hydroxyaldehyde or beta hydroxy ketone, that's called as aldol. Then this reaction is known as aldol condensation. क्या बोला जा रहा है? जब दो मॉलिक्यूल किसके लेते हैं अपन? एल्डिहाइड और कीटोन्स के, जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग होते हैं, उसको कंडेंसेट किया जाता है किसी NaOH और किसी बेस के प्रेजेंस में. तो आपको जो एडक्ट या प्रोडक्ट मिलता है, क्या मिलता है आपको? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलता है. अब यहाँ पे हमने ले लिया है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड. ओके, इसका रिएक्शन कराते हैं किसके प्रेजेंस में? NaOH के प्रेजेंस में. तो आपको मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. अब देखिए टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड लिया है यहाँ पे. तो फर्स्ट एसिटाल्डिहाइड में देखिए कार्बोनिल, एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है? कॉमन दोनों के पास क्या होता है? एक कार्बोनिल कंपाउंड दोनों के पास पाया जाता है. तो कार्बोनिल कंपाउंड CO में देखिए, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन. सो ऑक्सीजन क्या करेगा? इस पाई इलेक्ट्रॉन को विल बी अट्रैक्टेड स्ट्रांगली एज कंपेयर टू द कार्बन. ये क्या करेगा? इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर एकदम स्ट्रांगली खींचेगा एज कंपेयर टू द कार्बन, बिकॉज इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू द कार्बन. अब ये क्या हो गया? ऑक्सीजन हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज. ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, जैसे आपका एसिटाल्डिहाइड है ये. ठीक, अब ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन क्या है? कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो ये क्या करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा. पाई इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा? ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये कार्बन हो जाएगा आपका पॉजिटिवली चार्ज. अब दूसरी तरफ देखते हैं अपन, दूसरा एसिटाल्डिहाइड है ना, दूसरा सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड. सेम ही स्ट्रक्चर है. ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है. अब ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन. ठीक है, यहाँ से देखिए ध्यान से, नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा. हाइड्रोजन क्या है? प्रोटॉन के फॉर्म पे बाहर निकलेगा. ये कार्बन जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा. ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज, और ये हाइड्रोजन हो जाएगा हमारा पॉजिटिवली चार्ज. ये पॉजिटिव चार्ज किसके थ्रू अट्रैक्ट होगा? आपके ऑक्सीजन के थ्रू, और ये हो गया आपका नेगेटिव. अब ये नेगेटिव है और ये कार्बन है पॉजिटिव. ये कार्बन इस नेगेटिव कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और आपको मिलेगा CH3COH CH2CHO. ये क्या है आपका? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. आप यहाँ पे रिएक्शन पे देख लीजिए आराम से. ठीक है, CH3C ना, ये ऑक्सीजन इसने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचा, कार्बन हो गया पॉजिटिव, ऑक्सीजन हो गया नेगेटिव. ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? यहाँ से एक पॉजिटिव प्रोटॉन को अपनी ओर खींचेगा. ये प्रोटॉन यहाँ आ गया, अटैच हो गया इस ऑक्सीजन के साथ, और ये कार्बन हो गया नेगेटिव, तो ये कार्बन इस पॉजिटिव कार्बन के साथ जाकर अटैच हो जाता है और आपको मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. ये तो हो गया ये है आपका रिएक्शन. ठीक है, ये रिएक्शन कराने के बाद अब अगर हम मैकेनिज़्म देखते हैं इसकी, तो इसका जो मैकेनिज़्म होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको जो है फाइनल एडक्ट मिलते हैं, जो कि एक लाइन पे नहीं मिलते. ये क्या होते हैं? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलती रहती है. ठीक है, तो द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन टेक प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप. फर्स्ट स्टेप क्या है आपका?
मैकेनिज्म में आपने जो NaOH यूज़ किया है या फिर बेस यूज़ किया है वो क्या करता है, फर्स्टली वो क्या है अपने आयन्स में टूटेंगे। तो ये क्या है, पहले NaOH कैसे टूटेगा, Na प्लस और OH माइनस आयन के फॉर्म पे टूटेगा। अब ये OH माइनस आयन जो बना हुआ है आपका, ये क्या करेगा, इस एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, एंड द सेकंड स्टेप एन एसिड बेस रिएक्शन हाइड्रोक्साइड फंक्शंस एज अ बेस एंड रिमूव द एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन गिविंग द रिएक्टिव कार्बेनियंस। ये क्या करते हैं, रिएक्टिव कार्बेनियंस का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो OH फर्स्ट स्टेप में बना हुआ है आपका, ये क्या है, एज अ बेस वर्क करेगा और एसिटाल्डिहाइड के साथ आपका रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये OH माइनस आयन है, तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, किसी प्लस चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा या फिर किसी प्लस चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इस कार्बन के पास है ना, ये इस एसिटाल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन को ये क्या करता है, रिमूव करता है या फिर अपनी ओर खींचता है। ठीक है, अब जैसे ही ये हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म पे निकलेगा, क्योंकि कार्बन जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये क्या करेगा, इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। कार्बन कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज, और ये हाइड्रोजन है पॉजिटिवली चार्ज। तो ये क्या करेगा, वाटर के फॉर्म पे बाहर निकल जाएगा और ये हमको क्या मिलेगा, एक कार्बेनियन मिलेगा। कार्बेनियन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, एक एनायन के फॉर्म पे आ गया, इसको बोलते हैं अपन कार्बेनियन। ठीक है, तो कार्बेनियन क्या करेगा, अब आपका ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग होते हैं, जो न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होंगे, जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा। सो फोर्थ स्टेप थर्ड, दिस कार्बेनियन इज अ न्यूक्लियोफाइल सो इट कैन add to another molecule of aldehyde at a carbonyl carbon। अब हमने दो मॉलिक्यूल लिए हैं। ठीक है, हमारे रिएक्टेंट में देखिए दो मॉलिक्यूल लिए हैं, किसके, एल्डिहाइड के। तो दूसरा एसिटाल्डिहाइड क्या करेगा, इस कार्बन का, ये कार्बेनियन क्या करेगा, दूसरे एसिटाल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। हाउ, कैसे, तो देख लेते हैं इधर। ठीक है, ये आपका क्या है, सेकंड एसिटाल्डिहाइड। ओके, उसका रिएक्शन करा रहे हैं अपन कार्बेनियन के साथ, CH2CHO। ओके, अब ये जो है ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये क्या करेगा, और पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और ये कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा, और ये क्या है, आपका कार्बोनिल कार्बन है। इस कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और फॉर्म होगा, ये ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन एनायन, जो कि अनस्टेबल होगा। ओके, अब स्टेप 4 पे देखते हैं। अब ये ऑक्सीजन एनायन जो है अनस्टेबल है। अब जो अनस्टेबल, कोई भी चीज़ अनस्टेबल होती है तो तुरंत वो क्या करना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, तो स्टेप 4 में देखते हैं, दिस ऑक्सीजन एनायन टेक अ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर है ना, वाटर से प्राप्त क्या है, आपका हाइड्रोजन प्लस आयन है, उसके साथ क्या करता है, टू फॉर्म अ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, उसके साथ आप अटैच हो जाता है और क्या बनाता है, आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको बोलते हैं अपन एल्डोल। ये हमारा फाइनल एडक्ट आपको मिलता है। ये क्या है, आपका ऑक्सीजन एनायन, जो आपके थर्ड स्टेप में मिला है आपको, है ना, ये बना हुआ था। अब ऑक्सीजन एनायन क्या करेगा, हाइड्रोजन प्लस आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जो कि आपके वाटर के फॉर्म में। वाटर क्या होता है, H2, जो कि किस पे टूटेगा, H प्लस OH माइनस आयन के फॉर्म पे। अब ऑक्सीजन एनायन है तो एनायन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है, ये अट्रैक्ट हो गया। अब कार्बन की वैलेंसी भी फुल हो गई और आपको क्या मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको बोलते हैं अपन एल्डोल।
ठीक है, इसको बोला जाता है एल्डोल। यही हमारा एक फाइनल एडक्ट मिल गया आपको। स्टेप 5 देख लेते हैं। जो स्टेप फर्स्ट में सोडियम आयन, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम प्लस आयन पे टूटा था वो है ना, सोडियम आयन फॉर्मिंग इन फर्स्ट स्टेप इट इज रिएक्ट विथ OH ऑफ द वाटर एंड फॉर्मिंग अ NaOH। अब यहाँ पे H वाटर जो टूटा था, वाटर किस पे टूटा था, H प्लस और OH माइनस आयन पे, तो H प्लस तो यूज़ हो गया। अब ये OH माइनस आयन क्या करेगा, जो फर्स्ट स्टेप में सोडियम प्लस आयन है ना, सोडियम प्लस आयन बना हुआ है, उसके साथ क्या करेगा, OH माइनस आयन एड मतलब रिएक्ट करेगा और आपको क्या देगा, NaOH बना देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन एन, है ना। ये क्या है आपका एल्डोल कंडेंसेशन और उसका मैकेनिज्म। लिमिटेशंस देख लेते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन इज़ अ पॉसिबल, है ना, इज़ अ पॉसिबल only when the carbonyl compound contains at least one hydrogen atom। एल्डोल कंडेंसेशन कब पॉसिबल है, जब आपके जो एल्डिहाइड या फिर कार्बोनिल एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, वो कार्बोनिल कंपाउंड कैसे मिलकर बने हुए हैं, उसमें एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम आपको होने चाहिए, तभी ये एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल है। एल्डोल प्रोडक्ट सच एज सेकंड क्या है, एज सच आर नॉट ऑलवेज आइसोलेटेड फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। एग्जाम्पल है एसिटल्डोल रीडली फॉर्म्स अ साइक्लिक हेमी एसीटोल। एसिटल्डोल क्या होता है, तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइक्लिक हेमी एसीटोल। इसी वजह से इसको हर एक रिएक्शन मिक्सचर से आइसोलेट कर पाना डिफ़िकल्ट होता है। ओके, ये क्या है आपका एल्डोल कंडेंसेशन एंड देयर उस मैकेनिज़म्स। ओके, सो फाइनली कंप्लीटली इसको फिर एक बार चेकआउट करते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स के जो भी है ना, आप एल्डिहाइड यूज़ करेंगे तो आपको एल्डिहाइड एज अ एडक्ट मिलेगा, और अगर आप कीटोन यूज़ करते हो तो कीटोन के फॉर्म पे आपको एडक्ट मिलेगा। ठीक है, हम यहाँ पे 2 एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल ले रहे हैं जिसका रिएक्शन क्या NaOH के साथ कराया जा रहा है, तो आपको क्या मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा। यहाँ पे ये जो एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है और कार्बन हो जाता है यहाँ पे पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव प्रोटॉन को अपनी ओर खींचेगा। ये कार्बन पहले से पॉजिटिव, ये कार्बन निगेटिव, तो कार्बन निगेटिव और पॉजिटिव कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा। और उसके मैकेनिज्म, फर्स्ट मैकेनिज्म में देख लेते हैं, NaOH Na+ और OH माइनस आयन के फॉर्म पे टूटता है। OH एज अ बेस यूज़ होता है, जो क्या करता है, एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है। एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करने के बाद ये क्या बनाता है, आपका कार्बेनियन का फॉर्मेशन करता है। ये कार्बेनियन क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल के जैसा वर्क करता है, न्यूक्लियोफाइल के जैसा वर्क करेगा। फिर सेकंड आपका एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, ये क्या करेगा, इस कार्बेनियन न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन के पॉजिटिव चार्जेस पर अटैक करेगा, न्यूक्लियस लविंग है तो, ठीक है, और आपका बनाएगा ऑक्सीजन एनायन, जो कि क्या है आपका अनस्टेबल होगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन एनायन क्या करेगा, अनस्टेबल है, तो इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्जेस चाहिए। तो ये क्या करता है, वाटर से H+ आयन को ले लेता है और OH माइनस आयन आपका बच गया। ठीक है, H+ आयन ले लेने के बाद ये क्या किस में कन्वर्ट होता है, सीधे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कन्वर्ट करते हैं, जिसको अपन, ये हमारा फाइनल एडक्ट है, यही एल्डोल कहलाता है। देन 5th स्टेज, सोडियम प्लस आयन जो बना हुआ था आपके फर्स्ट स्टेप में, वो क्या करेगा, ये जो OH बचा हुआ है, वाटर का OH बचा हुआ है, उसके साथ रिएक्शन करके NaOH बना लेता है। ठीक है, ये आप, सो दैट इज़ द एल्डोल कंडेंसेशन एंड देयर मैकेनिज्म। थैंक यू।